सांपों के विषय में दोस्तों एक बात हमेशा कही जाती है कि वो ताउम्र बढ़ते रहते हैं, साइज़ उनका बढ़ता जाता है और एग्जैक्टली किसी सांप की एज बता पाना उसे देखकर थोड़ा सा मुश्किल होता है कॉमन टर्म्स में। लेकिन कभी कभी कोई सांप इतना बड़ा हो जाता है कि उसे देखकर आश्चर्य होता है कि ये रेंगने वाले जीव वाकई में कितने शानदार होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अक्षय, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टीम एजियन का। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको सब्सक्रिप्शन के बाद देखने को मिलते हैं कुछ ऐसे शानदार जीव जो नेचर में काफ़ी बड़ा ओहदा रखते हैं। इस साइज़ का कोबरा जनरली लोकल एरियाज़ में देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि ये फॉरेस्ट को ही बिलोंग करते हैं। और हमने इसे रेस्क्यू किया था दंतेवाड़ा की ही एक कॉलोनी से, जहाँ पर ये गेट के पास, जो मेन गेट होता है घरों में लोहे का, उसके ऊपर ये लटका हुआ था। और घर वाले जो थे दोस्तों, इसका साइज़ देखकर डर गए थे। आइडेंटिफिकेशन उनकी बहुत सही थी कि ये एक कोबरा है, क्योंकि कोबरा की आइडेंटिफिकेशन वो खुद ही दे देते हैं। और अगर आप देख पा रहे हैं इस ओर, आप इसके वेनम ग्लैंड्स को देखिए, ये भरा हुआ है वेनम से, पूरी तरह से भरा हुआ है और ये काफ़ी ज़्यादा डिफेंसिव है। इस साइज़ का कोबरा दोस्तों फॉरेस्ट को ही बिलोंग करता है और हम इसे फॉरेस्ट में रिलीज़ करने आए हैं। मॉनसून का टाइम है और अगर मॉनसून के समय आपके घर के आसपास कोई भी सांप हो, चाहे वो वेनमस हो, नॉन वेनमस हो या किसी भी प्रकार का सांप हो, अगर दिखता है तो आप अपने नज़दीकी वन विभाग को बता सकते हैं, या फिर जो रेस्क्यूइंग टीम आपके यहाँ काम करती है आप उनको भी सूचित कर सकते हैं। इसके ज़्यादा नज़दीक जाना ख़तरनाक साबित होगा दोस्तों, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि इसे यूं ही निकालें बाहर। इसका वेट भी काफ़ी अच्छा खासा है एंड लर्निंग ऑन बेसिक फ़िज़िक्स, जितना ज़्यादा आपके लिफ्टिंग आर्म की लेंथ होगी उतना ज़्यादा आपको एफ़र्ट लगाना पड़ेगा। और ये बाहर आ चुका है और इसके हुड का कलर देखिए दोस्तों, काफ़ी शानदार दिख रहा है, काफ़ी शानदार ये दिख रहा है और ये डिफेंस में आना चाह रहा है। और आप देखें ये किस तरीके से वापस डब्बे की ओर, हमारे कैमरा पर्सन दीपक की ओर अपना हुड किए हुए है। ये पूरा ध्यान उन पर लगाना चाह रहा है। अभी इसका ध्यान मेरी ओर है, क्योंकि मैंने थोड़ा सा मूवमेंट किया जिससे ये ट्रिगर हुआ और ये पीछे की ओर जा रहा है सामने हुड रखकर। ये दिखाता है कि ये कितने सचेत होते हैं अपने आसपास के एनवायरनमेंट को लेके। ये एपेक्स प्रेडेटर तो नहीं है दोस्तों, लेकिन हाँ, सांपों में अगर बात करें, अपने एनवायरमेंटल एरियाज़ की बात करें, तो ये इस साइज़ का कोबरा बेहद अहम रोल निभाता है अपने एनवायरनमेंट में। जो रोडेंट्स होते हैं और जो छोटे जीव हैं जिनका ये शिकार करता है, उनको कंट्रोल करने में। आपने बेसिकली देखा होगा दोस्तों, जब भी हम किसी नॉन वेनमस स्नेक को रिलीज़ करते हैं तो वो तुरंत ही भाग जाता है, जैसे ट्रिंकेट हो गए, कॉमन कैट स्नेक, रैट स्नेक इत्यादि। लेकिन जो वेनमस सर्पेंट्स होते हैं वो प्रयास करते हैं अपनी पोजीशन होल्ड करने का, और वही ये कर रहा है। ये बता रहा है कि मैं जो हूँ वो मैं हूँ, आप यहाँ से चले जाइए, क्योंकि दिस इज़ माई एरिया, दिस इज़ माई विसिनिटी। और अगर आप इसे क्रॉस करने का प्रयास करते हैं तो ये आपके लिए लीथल साबित होगा। बात करें लिथैलिटी की या इसके वेनम की टाइप की, तो वो न्यूरोटॉक्सिन्स होता है दोस्तों, जिसमें कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो सिर्फ आपको कोबरा के वेनम में ही मिलेंगे। और एक कॉम्बिनेशन जो है उसे कहा जाता है कोब्रोटॉक्सिन्स, जिसमें कुछ हेमाटॉक्सिसिटी भी पाई जाती है और कार्डियोटॉक्सिन्स भी कुछ होते हैं, और इसी कॉम्बिनेशन को कोब्रोटॉक्सिन्स कहा जाता है। कई जगह देखा गया दोस्तों, एक मैं फ़ोटो अटैच कर रहा हूँ कि कोबरा की बाइट के बाद जो लोकल एरिया टिश्यूज़ डैमेज होता है वो टिपिकली एक रसल स्वाइपर जैसा ही दिखता है। और इसी कारण कई बार लोगों को धोखा हो जाता है कि ये वेनम किस स्नेक का है। हालांकि हमारे भारत में जिस प्रकार से एंटी वेनम ट्रीटमेंट दिया जाता है, उसमें आपको आवश्यकता नहीं होती कि आप बेसिकली एग्जैक्ट आइडेंटिटी रखें, क्योंकि मोनोवेलेंट एंटी वेनम से हमारे यहाँ ट्रीटमेंट नहीं दी जाती है। हमारे यहाँ जो ट्रीटमेंट है वो पॉलीवेलेंट एंटी वेनम से दी जाती है, जिसमें इसका भी वेनम शामिल होता है। तो अगर किसी को स्नेक बाइट हो तो सबसे पहला प्रोटोकॉल जो आपको फॉलोअप करना है वो सिर्फ हॉस्पिटल जाना है। किसी प्रकार का कोई खुद से घरेलू उपचार नहीं करना है। कोशिश ये करें कि मरीज़ जो है, जो विक्टिम है जिसे बाइट हुई है, वो ज़्यादा मूवमेंट ना करे, घबराए नहीं। आप उसे आश्वस्त करें कि इलाज अस्पतालों में मौजूद है और इस आश्वासन से उसे संभवतः वो ढांढस मिलेगा जिससे वो सर्वाइव कर पाए।
बहुत ज़्यादा इसे इरिटेट लगता है हम कर रहे हैं, क्योंकि ये जाना चाहता है और हम यहाँ खड़े होकर इसे टॉर्चर करते हुए वीडियो बना रहे हैं। और बात करें दोस्तों एक और मिथ की जो आजकल बहुत कॉमन है। कई सारे व्यूअर्स ने हमारे एक वीडियो भेजा था जहाँ पर लोग ये दावा कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो ये दावा कर रहे हैं कि अगर स्नेक की बाइट होती है तो आप इंजेक्शन के थ्रू एक वैक्यूम क्रिएट करके उस जहर को निकाल सकते हैं। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि किसी भी जीवित प्राणी में रक्त जो होता है वो हमेशा प्रवाह में होता है, वो शिथिल नहीं होता, रुका हुआ नहीं होता। और किसी भी जीवित जीव की संरचना ऐसी ही होती है कि जब तक उसके शरीर में रक्त प्रवाह कर रहा है तभी तक वो जीवित रहेगा। जब रक्त रुक जाए तो मौत नज़दीक ही होती है। और अगर रक्त प्रवाह कर रहा है और ऐसे में अगर कोई स्नेक आपको बाइट करता है तो ये भी गारंटी नहीं होती कि उसने आपकी धमनियों में रक्त छोड़ा है या मसल्स में रक्त छोड़ा है, जहर छोड़ा है, माफ़ करें। तो ऐसी सिचुएशन में जब रक्त प्रवाह हो रहा है और वो अपना जहर आपके धमनियों में या मसल्स में छोड़ता है, वो तो तुरंत आगे निकल जाएगा। पॉसिबिलिटीज़ हैं कि कुछ अमाउंट ऑफ वेनम आप निकाल पाएँ, लेकिन ये तभी संभव है जब बाइट के अगले ही पल आप उसे वैक्यूम से निकालना शुरू करें, और वो प्रतिशत काफ़ी कम होगा जो कि नाकाफ़ी है दोस्तों। इसीलिए ये जो तरीका है इंजेक्शन से वेनम निकालने का, ये जानलेवा साबित होगा। अब दोस्तों हम जाना चाहेंगे और इसे भी जाने देना चाहेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमने इसे इन मिनटों में परेशान किया है। आप इसी तरीके के रोचक, दिलचस्प और डिटेल्ड वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करिएगा टीम AZN प्रकृति और हम। आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।